अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन की सेकंड टाइप स्टडी करेंगे, दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट में आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल स्टडी की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नेम से इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर मिक्सिंग होगी, the process of intermixing of 1s and 2p atomic orbitals of different shapes and energy to give rise to new 3 equivalent hybrid atomic orbitals of same shape and energy is called sp2 hybridization। यानी ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और दो p शामिल हों। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जब एक s दो p के ऑर्बिटल्स को अपने साथ इंटरमिक्स करेगा, जिसमें pz का ऑर्बिटल जो है आउटसाइड रहेगा, वो इंटरमिक्सिंग में शामिल नहीं होगा, तो ये जो तीन का कलेक्टिव इंटरमिक्स है उससे आपको सिमिलर शेप और एनर्जी के एतबार से लोब्स मिलेंगे। 3 लोब्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। इसे हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी एग्जांपल अगर लें कॉमनली तो वो है इथीन, जिसका फार्मूला है C2H4। जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब मज़ीद हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीवियसली भी आपने कार्बन की जो है स्टेट्स देखी थी, ग्राउंड, एक्साइटेड और हाइब्रिडाइज स्टेट। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो ईथीन के अंदर ग्राउंड स्टेट पे अगर आप देखें तो ये सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो 2 आपके पास 1s में जाएंगे, फिर 2s में जाएंगे 2, 4 हो गए। px, py और pz, इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं, तो 4 के बाद 5 2px में जाएगा और 6 2py में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2s से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2pz में चला जाता है। तो इस तरह से ये आपके पास 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। हाइब्रिडाइज स्टेट की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइज स्टेट में, चूंकि हम अभी डेफिनेशन में देख रहे थे कि एक s और 2p के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स होंगे, तो 2pz का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सो ये अनहाइब्रिडाइज स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब जो ऑर्बिटल्स यहाँ पर हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, उन्हें हम sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कहेंगे। तो ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, और साथ ये 2pz का जो ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहलाएगा। अब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? जितने भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं, इट विल ऑलवेज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि इसके बरक्स जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो बेसिकली पाई बॉन्ड जनरेट करते हैं। सिग्मा और बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इनमें फ़र्क ओवरलैपिंग का होता है। इसे हम हेड टू हेड ओवरलैप कहते हैं और इसे हम साइडवेज ओवरलैप कहते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में आप अगर जनरल स्ट्रक्चर ईथीन का देखें तो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, और आपके पास 4 हाइड्रोजन इस तरह से अटैच हैं, तो एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स यहाँ जस्टिफाई हो रहे हैं। डबल बॉन्ड की अगर बात करें तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा का बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो ये आपके पास इसका लोब लाइक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये कार्बन है। कार्बन अपने 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स यूज करेगी, जिसमें से 2 उसने हाइड्रोजन के साथ यूटिलाइज किए हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है सिग्मा, जिसमें हाइड्रोजन की तरफ से s ऑर्बिटल है और कार्बन की तरफ से sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में कंबाइन करके हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं वो हमारा सिग्मा बॉन्ड है। इस तरह ये एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड। और थर्ड जो sp2 का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है कार्बन का, वो कार्बन के साथ शेयर हो रहा है, और ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड डेवलप कर रहा है, जिसमें सिग्मा आपके पास बॉन्ड डेवलप होता है by the overlapping of sp2 atomic orbitals overlapping। फोर्थ आपने देखा था कि 2pz जो ऑर्बिटल था ये पाई बॉन्ड बनाता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है
तो ये एक कार्बन का 2pz ऑर्बिटल आधी डेंसिटी इसकी अबव द प्लेन है और बाकी आधी डेंसिटी बिलो द प्लेन है। इसी तरह दूसरे कार्बन का भी 2pz ऑर्बिटल पहले वाले के साथ ओवरलैप करता है, तो इसे हम साइडवेज ओवरलैप कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन से या तो अबव दी प्लेन होती है या बिलो दी प्लेन होती है। तो यहाँ पर ये आपस में इंटरमिक्स ओवरलैप होकर साइडवेज ओवरलैप के थ्रू पाई बॉन्ड डेवलप कर रहे हैं। तो एक कार्बन की जो स्टेट है वही दूसरे कार्बन की भी स्टेट है इथीन के स्ट्रक्चर के अंदर। तो थर्ड में ये इसका एक प्लेनर फॉर्म दी गई है कि 120 का एंगल ये बना रहा है। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन आप डायग्राम के थ्रू बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जो आपने भी देखा था, वो sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बन रहा है। इसी तरह दो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे थे वो आपने देखे थे कि वो sp2 और s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बन रहे थे। और जो तीसरी चीज आपने देखी थी वो था अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल था दोनों कार्बन्स का, इसने आपस में ओवरलैप किया और क्या बनाया, एक पाई बॉन्ड। तो इस तरह कार्बन के गिर्द 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हुए हैं, 2 कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, एक कार्बन और कार्बन के दरमियान तीसरा, और चौथा पाई बॉन्ड। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इथीन के अंदर, जिसमें एक पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल्स यहाँ पर 120 हैं, तमाम बॉन्ड एंगल्स। ज्योमेट्री को देखें तो ज्योमेट्री इसकी, क्योंकि इसके अंदर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, और इस स्ट्रक्चर की बदौलत इस हाइब्रिडाइजेशन को sp2 के साथ साथ ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर सिग्मा और पाई फ्रेमवर्क दिखाया गया है। ये पहली जो फॉर्म है ये सिग्मा बॉन्ड्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसमें कार्बन 2 हाइड्रोजन्स के साथ कनेक्टेड है और तीसरा वो कार्बन के साथ कनेक्टेड है। और ये सारे लिंकेजेस में अगर आप गौर करें तो कार्बन और कार्बन का लिंकेज sp2 ओवरलैप से क्रिएट हो रहा है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन का लिंकेज sp2 और s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से क्रिएट हो रहा है। सेंटर में ये आपके पास पाई फ्रेमवर्क है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं वो सिग्मा बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, और अबव द प्लेन पाई बॉन्ड है या बिलो द प्लेन पाई बॉन्ड है, और सेंटर में सिग्मा बॉन्ड है। कलेक्टिवली इन दोनों को इकट्ठा करें तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है इथीन का, जिसमें सिग्मा फ्रेमवर्क के साथ ऊपर और नीचे प्लेन के पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये इथीन का स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, गिव द एग्जांपल ऑफ इथीन। तो आप कंप्लीट हेडिंग्स के साथ एवरीथिंग एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड जो इसमें एक और एग्जांपल आती है वो है फॉर्मेल्डिहाइड की। इसका फॉर्मूला होता है ACHO। ये आपके पास आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन गिवन है, वहाँ से आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो आपके पास एग्जाम्पल sp2 के केस में आती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड भी आप इसके साथ ही स्टडी करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला को देखें तो Sc डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और विद H। इसके अंदर अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, अभी आपने इथीन के स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड देखा। डबल बॉन्ड आपके पास जहां पे भी आप किसी भी 2 एटम के दरमियान देखेंगे वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज ही होगा दोनों एटम्स के लिहाज से। तो लाइक यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड को देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन ये 2 आपके पास यहाँ पर एटम्स हैं, तो कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होगी, ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज होगी। इस स्ट्रक्चर में भी एक सिग्मा और एक पाई होगा। जब भी 2 एटम्स के दरमियान 2 बॉन्ड बनते हैं तो या एक बॉन्ड बनता है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, उसके बाद जो इजाफी बॉन्ड बनेगा डबल या ट्रिपल वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो लेट्स सी दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इसके अंदर 2 एटम्स हैं डिफरेंट, एक कार्बन है और फिर दूसरी ऑक्सीजन है, तो हम 1 बाय 1 दोनों को देखेंगे। कार्बन का अगेन सेम बिहेवियर है कि ग्राउंड स्टेट में इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 5th इलेक्ट्रॉन 2px में चला जाता है, और 6th लास्ट वन जो है 2p y ऑर्बिटल में जाएगा, 2pz रिमेन्स एम्प्टी। एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाता है तो इसका 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर 2pz में चला जाता है, तो ये 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्रिएट होते हैं। हाइब्रिडाइज स्टेट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर
अगेन सिमिलर केस ऑफ ईथीन, ये इसके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में इंटरमिक्स करेंगे और sp2 के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ये क्रिएट करेंगे। एक जो है ऑर्बिटल आपके पास 2pz जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये अनहाइब्रिडाइज रहेगा और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, जबकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। तो कार्बन के गिर्द 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे और एक वो पाई बॉन्ड बनाएगा। अब जो सेकंड एटम है वो है ऑक्सीजन। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ग्राउंड स्टेट में इसकी फिलिंग देखें इलेक्ट्रॉन्स की, तो पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 हो गए, 2px, 2py और 2pz, 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 1 by 1 फिलिंग होगी। तो 4 के बाद 5, 6, 7, देन ये 8 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हुआ है। तो यहाँ पर इसकी ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट सेम रहती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन नहीं होगी, तो ये आपके पास इसी तरह रहेगा। हाइब्रिडाइज स्टेट की अगर बात करें तो उसमें आपके पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3 ऑर्बिटल्स उसी तरह आपस में इंटरमिक्स होंगे, जिसमें से 2 ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हैं और एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और एक जो ऑर्बिटल है 2pz का वो अगेन हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, तो ये अनहाइब्रिडाइज कहलाएगा और ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा। जो 3 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, उनमें 2 कैटेगरीज आप देख रहे हैं, एक तो वो कम्प्लीटली फिल्ड है और कुछ हाफ फिल्ड हैं। पहले 2 आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड हैं, और कम्प्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो लिहाजा वो एटम पर एज अ लोन पेयर अपेयर होंगे। लेकिन उसके बरक्स जो तीसरा आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है दैट इज हाफ फिल्ड, ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करता है। ये बॉन्डिंग करेगा कार्बन के साथ। जो आपने कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड देखा है वो बेसिकली इसके थ्रू डेवलप होता है। अब स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास इसका जनरल स्ट्रक्चर है HCH डबल बॉन्ड O, जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, और ये इसका लोब लाइक स्ट्रक्चर है। लोब लाइक स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो सेंटर में कार्बन है और इधर सेंटर में ऑक्सीजन है। कार्बन के जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उनमें से आपके पास एक ऑर्बिटल कार्बन और ऑक्सीजन के ओवरलैप में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और ये ओवरलैपिंग इसकी तरफ से भी sp2 है और ऑक्सीजन की तरफ से भी sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड डेवलप कर रहा है बाय ओवरलैपिंग। जबकि कार्बन बाकी जो 2 बॉन्ड्स बना रहा है वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और sp2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना रहा है। ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स क्रिएट होंगे। कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स इस तरह से यूटिलाइज होते हैं, और फोर्थ वन वो जो है 2pz ऑर्बिटल है, और ये 2pz ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करेगा ऑक्सीजन के 2pz ऑर्बिटल से, विच इज़ अगेन हाफ फिल्ड, और ये साइडवेज ओवरलैप से पाई बॉन्ड जनरेट होता है। जबकि ऑक्सीजन के पास आपने देखा था कि 2 कंप्लीटली फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, तो वो जो कंप्लीटली फिल्ड हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन ऑक्सीजन पर एज अ लोन पेयर अपेयर होते हैं। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन के 3, 2 लोन पेयर्स हो गए और तीसरा कार्बन के साथ बॉन्ड है, और फोर्थ जो अनहाइब्रिडाइज था वो एज अ पाई बॉन्ड ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आपके पास है स्ट्रक्चर फॉर्मेल्डिहाइड का। इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन को देखें तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान देखा है जो ओवरलैप करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बाकी 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के जो आपस में ओवरलैप करते हैं हाइड्रोजन के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ, जिसे 1s हम कहेंगे, और सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं। 2 कंप्लीटली फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन के जो एज अ लोन पेयर ऑक्सीजन पर अपेयर होते हैं। एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है 2pz जो कार्बन के पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी है, और दोनों ओवरलैप करते हैं साइडवेज और क्या बनाते हैं, एक पाई बॉन्ड। नेक्स्ट बॉन्ड एंगल देखें तो बॉन्ड एंगल हमारे पास HCH को O का है 120 डिग्री, और शेप अगेन इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। तो दिस इज ऑल अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर्स, डेफिनेशन, पॉइंट्स एंड हेडिंग्स आप मेजरली इन पे फोकस करेंगे, और डायग्राम्स को बनाते वक्त फर्स्ट आप एटम्स को अच्छी तरह से देखें, फिर आप ऑर्बिटल्स की के लिहाज से उनकी
जो है डायग्राम को फुलफिल करें, तीसरा आप बॉन्डिंग्स शो करें, देन ये आप ओवरलैप दिखा सकते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेस्ट ऑफ लक।